हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग घर पर होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे हुए होंगे। मैं आपकी टीचर कम दोस्त अनु गरसा आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रीड पर जीत में। फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आज अपन पढ़ने वाले हैं अपने सौर मंडल के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। इससे पहले अपन इस पूरे टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं, इसके 3 वीडियोस पहले बन चुके हैं, ये उसी का 4th पार्ट है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने वो 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले प्लेलिस्ट में जाकर उन 3 पार्ट्स को देख लीजिए, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं। फ्रेंड्स, जितना इस टॉपिक से डिमांड करी गई थी वो पूरी मैंने आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाई है, जितना भी इसकी नीड थी। फ्रेंड्स, अपने 3 पार्ट्स में अपन सारा इसका सौर मंडल का जितना भी विवरण है वो पूरा देख चुके हैं, पूरा अपना बेस क्लियर है। तो अब मुझे लगता है कि अपन इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे उसमें आप लोग कहीं भी नहीं अटकने वाले हैं। आप इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उनके सबके खुद ही आंसर दोगे, मुझे इतना विश्वास है कि आप किसी भी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे। फ्रेंड्स, जो भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन करा रही हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। इसके साथ ही मैं बाद में जो क्वेश्चन कराऊंगी वो होंगे अपने कुछ संभावित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैंने यहाँ पर जितने भी लिखे हैं सारे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं और मुझे उम्मीद है कि आप एक भी क्वेश्चन में अटकेंगे नहीं, आपको सारे क्वेश्चन अब आने लग गए हैं। तो देखिए, अपनी तैयारी की खुद अपनी गणना कर लीजिए। चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो और फटाफट सारे क्वेश्चंस के आंसर जान लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा पैदा होती है। मैंने आपको बताया था वीडियो में कि सौर ऊर्जा है वो किस प्रक्रिया द्वारा पैदा होती है, वो होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड्स? वो होती है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, अब मैंने आपको बताया था कि जो सूरज है वो क्या है, एक ऊर्जा का स्रोत है। अपनी प्रकृति में एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम नाम की 2 गैसें पाई जाती हैं, जिसमें निरंतर जो है हाइड्रोजन वो हीलियम में परिवर्तित होता जा रहा है। हाइड्रोजन के 2 अणुओं का आपस में जुड़कर हीलियम में परिवर्तित होना ही नाभिकीय संलयन कहलाता है। और इसी के कारण क्या होता है, सूरज में ऊर्जा जो है वो बनती रहती है हाइड्रोजन के हीलियम में बनने के द्वारा। इस क्रिया को कहते हैं अपन नाभिकीय संलयन क्रिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया पाया जाता है। ये भी मैंने आपको बताया था कि किस ग्रह में पाया जाएगा मीथेन और अमोनिया। तो मैंने आपको बताया था कि जो शनि है एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें मीथेन और अमोनिया पाया जाता है। तो शनि ग्रह है जिसमें वलय भी पाई जाती है चारों तरफ, उसमें जो वायुमंडल है उसके वायुमंडल में क्या पाया जाता है, मीथेन और अमोनिया पाया जाता है। नेक्स्ट, अपना दिन रात होने का कारण क्या है। अब अपने को पता है कि जो अपने ग्रह है वो एक तो परिभ्रमण करते हैं और एक परिक्रमण करते हैं। तो जो अपनी पृथ्वी है वो भी परिभ्रमण भी करती है और परिक्रमण भी करती है। परिभ्रमण तो अपनी एक्स पर ही घूमने को कहते हैं और परिक्रमण सूर्य के चारों तरफ घूमने को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, दिन रात और जो अपने ऋतु परिवर्तन है वो किस घटना के कारण होते हैं वो मैंने यहाँ पर आपसे पूछा है। ये प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, दिमाग लगाइए कि दिन रात की घटना कैसे होती है। दिन रात की घटना होगी किससे? परिभ्रमण के कारण। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण होता है अपना दिन रात, और पृथ्वी के परिक्रमण के कारण क्या होता है अपना ऋतु परिवर्तन। क्या होता है अपना ऋतु परिवर्तन। किससे? दिन रात होता है परिभ्रमण से, और जो अपना ऋतु परिवर्तन होता है वो परिक्रमण से होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए अपना क्वेश्चन, किसी ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य की अधिकतम दूरी। किसी ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी क्या कहलाती है। ये भी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अधिकतम दूरी क्या कहलाएगी और न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगी। तो किसी ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी क्या है और न्यूनतम दूरी क्या है। सोचिए सोचिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए कि क्या है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी इसकी कि कौन सी तो डेट पर होती है और क्या उसको कहते हैं। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको दिमाग में आ गया होगा कि सूर्य की अधिकतम दूरी क्या कहलाती है। सूर्य की अधिकतम दूरी कहलाती है अपसौर। क्या कहलाती है? अपसौर। और न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? ये कहलाती है उपसौर। क्या कहलाएगी? उपसौर। मैंने इसकी ट्रिक भी आपको बताई थी कि अपसौर और उपसौर कौन सी तारीख पर होती है। तो मैंने आपको बताया था अपसौर में कितने शब्द आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं ना। तो 4 कितने, ये कब आ जाएगी? 4 तारीख को आ जाएगी। और कब? जुलाई में। जुलाई भी मैंने आपको बताया था JULY कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो 4 जुलाई को क्या घटना होगी, वो होगी अपसौर की घटना, जब सूर्य क्या है वो अधिकतम दूरी पर होगा पृथ्वी से। ओके, नेक्स्ट अपना न्यूनतम दूरी कब होती है सूरज की और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी कब होती है। ये होती है फ्रेंड्स, इसमें जैसे कि इसमें आगे ही लिख रखा है 3 तारीख, 3 लिख रखा है ना, उप में 3 आ रखा है। तो उप में 3 है तो ये होगी 3 तारीख को। 3 भी कब? जैन को, सर्दियों में होती है ना। तो JAN में कितने वर्ड्स आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। तो JAN 3 यानी कि 3
जनवरी को कौन सी घटना होगी, उपसौर की घटना होगी, और अपसौर कब होगी, 4 जुलाई को होगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, मंगल ग्रह का अन्य नाम क्या है। मंगल ग्रह का अन्य नाम क्या है, मैंने आपको बताया था, क्या है फ्रेंड्स, ये है लाल ग्रह। मंगल ग्रह को अपन लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है इस ग्रह पर, इसीलिए इसको कहते हैं लाल ग्रह। इस कारण कैसा है, लाल है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नीला ग्रह किसे कहते हैं, नीला ग्रह, नीला ग्रह कहते हैं अपनी प्यारी पृथ्वी को। किसको कहेंगे, अपनी प्यारी पृथ्वी को, जिस पर अपन रहते हैं। क्यों कहते हैं इसको नीला ग्रह, क्योंकि फ्रेंड्स इसको ऊपर से देखें तो ये नीले रंग की दिखाई देती है। इस पर अधिकतम मात्रा में जल पाया जाता है, इसीलिए ये ऊपर से दिखाई देती है कैसे, नीली। तो नीला ग्रह किसको कहेंगे, अपन पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। ओके, नेक्स्ट देखिए, सूर्य के चमकीले भाग को कहते हैं, ये भी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि सूर्य का जो चमकीला भाग है उसको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सूर्य के चमकीले भाग को कहते हैं प्रकाश मंडल। क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो इसको फोटोस्फीयर कहते हैं। प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर किसको कहेंगे, सूर्य के चमकीले भाग को कहते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा कौन सी है, कौन सी दिशा में परिभ्रमण करती है अपनी पृथ्वी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था ये भी कि पृथ्वी की दिशा कौन सी परिभ्रमण की, ये है पश्चिम से पूर्व की ओर। कौन सी है, पश्चिम से पूर्व की ओर, एंटी क्लॉकवाइज, पश्चिम से पूर्व की ओर एंटी क्लॉकवाइज। ओके, इसीलिए जो अपनी पृथ्वी उस पर सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। लेकिन ऐसे 2 ग्रह मैंने और आपको बताए थे, जो क्या है, वो सभी ग्रहों के विपरीत क्रम में क्या करते थे, अपनी गति करते थे। वो कौन कौन से थे, एक तो था अपना शनि और दूसरा था अपना अरुण। शनि और अरुण जो ग्रह हैं, यूरेनस और वीनस जो ग्रह हैं, वो क्या करते थे, वो अपने सारे ग्रहों से विपरीत क्रम में गति करते थे। इसीलिए वहां पर सूरज जो है वो कहाँ उदय होता है, वो वहां पर पश्चिम में उदय होगा और पूर्व में अस्त होगा। इनका उल्टा होगा अपने बाकी ग्रहों से। ओके, चलिए आगे चलिए। पृथ्वी के नजदीक ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, मैंने आपको बताया था, जिसको पृथ्वी की जुड़ा बहन भी कहते हैं, पृथ्वी की भगिनी भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी के समान है, पृथ्वी के समीप है, इसीलिए कौन सा ग्रह है ऐसा जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है, वो है फ्रेंड्स अपना शुक्र ग्रह। कौन सा, शुक्र ग्रह है, वो पृथ्वी के सबसे नजदीक है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, इसे पृथ्वी की भगिनी भी कहा जाता है, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी के समान ही है साइज में। नेक्स्ट अपना सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी मैंने आपको बताया था। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, वो होता था बृहस्पति। कौन सा, बृहस्पति। नाम भी सबसे बड़ा तो ग्रह भी सबसे बड़ा, नाम भी सबसे बड़ा तो ग्रह भी सबसे बड़ा। ओके, नेक्स्ट देखिए, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह है। सबसे गर्म भी यही है, सबसे चमकीला भी यही है। कौन सा है, शुक्र ग्रह है। सबसे ज्यादा गर्म है इसीलिए सबसे ज्यादा चमकीला है, सबसे ज्यादा गर्म है इसलिए सबसे ज्यादा चमकीला है। कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह। ओके, अपना सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रह अपन ने देख लिया कौन सा था, बृहस्पति था। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो फ्रेंड्स अगर सबसे बड़ा ग्रह अगर अपना बृहस्पति है तो सबसे बड़ा उपग्रह भी किसका होगा, वो भी होगा किसका, बृहस्पति का। और कौन सा है उपग्रह का नाम क्या है, तो ये मैंने आपको बताया था वीडियो में। क्या नाम है इसका, गैनीमेड। क्या नाम है इसका, गैनीमेड। गैनीमेड जो है वो बृहस्पति का ही उपग्रह है और ये सबसे बड़ा उपग्रह है सारे उपग्रहों में। अब आगे और क्वेश्चंस पर चलिए देखिए। फ्रेंड्स थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मैंने आपको वीडियो में बताया था कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन से ग्रह पर पाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स ये पाए जाते हैं मंगल ग्रह पर। कौन से ग्रह पर, मंगल ग्रह पर पाए जाते हैं। इनका नाम क्या है, तो फ्रेंड्स सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है उसका नाम है ओलिपस मेसी। क्या नाम है फ्रेंड्स उसका नाम है ओलिपस मेसी। ओलिपस मेसी जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, ये कौन सा है फ्रेंड्स, ये है निक्स ओलंपिया। कौन सा है फ्रेंड्स, ये है निक्स ओलंपिया। ये दोनों ही किस पर पाए जाते हैं, ये मंगल ग्रह पर पाए जाते हैं। निक्स ओलंपिया और ओलिपस मेसी ये दोनों मंगल ग्रह पर पाए जाते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट है गैलीलियो का चांद किसे कहते हैं। गैलीलियो का चांद कहते हैं गैनीमेड को। जो गैनीमेड था उपग्रह उसको कहते हैं गैलीलियो का चांद। किसको, गैनीमेड को कहते हैं गैलीलियो का चांद। ओके, नेक्स्ट है पानी पर तैरने वाला ग्रह। एकमात्र पानी पर तैरने वाला ग्रह भी इसको कह सकते हैं। तो एकमात्र पानी पर तैरने वाला ग्रह कौन सा है, वो है फ्रेंड शनि। कौन सा है, शनि। नेक्स्ट अपना हरा ग्रह कौन सा है, हरा ग्रह कौन सा है, लाल ग्रह तो मंगल था, नीला ग्रह पृथ्वी था, तो हरा ग्रह कौन सा है, हरा ग्रह है वरुण। हरा ग्रह है वरुण। ओके,
नेक्स्ट है अपना वर्ष में अधिकतम कितनी बार सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। एक वर्ष में अधिकतम कितनी बार चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हो सकता है, तो ये है फ्रेंड्स एक वर्ष में अधिकतम 7 बार सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की घटना हो सकती है। नेक्स्ट है अपना सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय। सूर्य ग्रहण जब होता है उसका अधिकतम मैक्सिमम टाइम क्या हो सकता है, तो सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय है 8 मिनट। कितना? 8 मिनट। 8 मिनट से ज्यादा सूर्य ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि अपने को पता है जो अपने पृथ्वी और चंद्रमा है वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो 8 मिनट से ज्यादा वो एक दूसरे के सामने नहीं रह सकते। फिर उनका परिक्रमण की वजह से उनका पथ बदल जाता है, तो वो 8 मिनट से ज्यादा एक साथ नहीं एक दूसरे सामने रह सकते। तो अधिकतम समय कितना है सूर्य ग्रहण का? 8 मिनट। ओके, नेक्स्ट है परिभ्रमण व परिक्रमण में लगभग समान समय लेता है। कौन सा ऐसा उपग्रह है जो परिभ्रमण और परिक्रमण में लगभग समान समय लेता है? तो फ्रेंड्स मैंने आपको वीडियो में बताया था कि कौन सा उपग्रह है। ये अपना प्राकृतिक उपग्रह है, अपनी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो लगभग परिभ्रमण और परिक्रमण में समान समय लेता है। नेक्स्ट है शांति का सागर किस पर पाया जाता है, तो शांति का सागर भी कहाँ पाया जाता है, मैंने आपको बताया था ये भी पाया जाता है चंद्रमा पर। जो एक धूल का मैदान था ना चंद्रमा के ऊपर, मैंने आपको बताया था धूल का मैदान था, उसको अपन सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या फिर शांति का सागर उसको क्षेत्र को अपन ने नाम दिया था, धूल भरे मैदान को। नेक्स्ट है सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? सबसे बड़ा तारामंडल है हाइड्रा। क्या है फ्रेंड्स? ये है हाइड्रा, सबसे बड़ा तारामंडल है अपने सौरमंडल का, सबसे बड़ा तारामंडल है हाइड्रा। नेक्स्ट है अपना सूर्य पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है। जो अपना सूर्य है वो पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है, तो ये है फ्रेंड्स 109 गुना बड़ा। कितना? 109 गुना बड़ा है सूर्य पृथ्वी से। नेक्स्ट है अपना सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है, ये मैंने आपको अभी बताया था कि अपना चंद्रमा है उस पर एक धूल का मैदान पाया जाता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? शांति का सागर कहते हैं या फिर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? ये चंद्रमा पर ही स्थित है, चंद्रमा पर ही पाया जाएगा। नेक्स्ट अपना सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है, तो सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है फ्रेंड्स? ये है प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है फ्रेंड्स? प्रोक्सिमा सेंचुरी। आया हुआ क्वेश्चन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य का निकटतम तारा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जीवाश्मों का ग्रह किसे कहते हैं, तो जीवाश्मों का ग्रह भी अपन किसको कहते हैं? प्लेनेट ऑफ फॉसिल अपन कहते हैं चंद्रमा को। किसको कहेंगे? चंद्रमा को कहेंगे। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम्स में फिर से संभावना है इनके आने की। तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगी कि सारे क्वेश्चन जो है वो एकदम से याद कर लीजिए, क्योंकि बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और दोबारा से एग्जाम में रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर अपना ये जो सौरमंडल का टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। इसके 4 वीडियोस बने हैं, इसमें ये अपना पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा पूरा मटेरियल प्रोवाइड कराने की कोशिश करी है। बहुत कम चांसेस है कि इसके बाहर से आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको सारा मैटर इसी के अंदर मैंने प्रोवाइड करा दिया, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे। तो आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो फिर आपके 2 नंबर तो पक्के ही हैं, ये तो आप मानकर चलिए। तो फ्रेंड्स आपका कुछ नहीं जाता है, सिर्फ ये 4 पार्ट्स हैं, इनको आराम से देखिए और अपने 2 नंबर पक्के कीजिए। करती हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है, तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, दिल खोलकर चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।